नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हमारा समाज, हमारा परंपरा और हमारे इतिहास से गहराई से जुड़ा है। आज की सवाल ये है कि आखिर औरत को स्तन ढकने की परंपरा कब से शुरू हुई, कैसे हुई और क्यों शुरू हुई। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटकर सच को समझते हैं। आखिर क्या थी सच। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्राचीन समय में औरत या पुरुष कपड़े पहनने का कोई सामाजिक नियम नहीं था जैसे आज के समाज में है। क्योंकि अगर आप प्राचीन भारत की मूर्तियाँ, चित्र और शिल्पकला को देखेंगे तो स्पष्ट होता है कि वैदिक और प्राचीन काल में औरत या स्त्री को स्तन ढकने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक सामान्य बात थी। ये उस समय गलत या अशोभनीय नहीं माना जाता था, बल्कि एक प्राकृतिक और सामान्य बात थी समाज के लिए। इसमें कोई गलत नहीं था। प्रकृति के करीब रहने वाले जनजातियों और भारत के कई आदिवासी क्षेत्रों में स्तन को ढकना कोई जरूरी या शिष्टाचार की बात नहीं थी। शरीर को ढकना सिर्फ गर्मी, ठंडा या काम के अनुसार होता था। शर्म या मर्यादा का कोई अलग विचार नहीं था, ना कि इनसे कोई मतलब था। जैसे जैसे सभ्यता की विकसित हुई, नगर बसने लगे, समाज की व्यवस्था बनने लगी, गांव बनने लगे, तब शरीर, खासकर महिला के शरीर को सम्मान और मर्यादा से जोड़ दिया गया। अगर हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, उनकी चित्र और मूर्तियां में महिलाओं को कपड़ा को लेकर कोई सामाजिक नियम नहीं था। लेकिन वैदिक काल आते आते लाज, गरिमा और शालीनता जैसे शब्द की उत्पत्ति हुई और वहीं से स्तन को ढकना धीरे धीरे सामाजिक मर्यादा का हिस्सा बन गया, न कि धर्म का आदेश था। वक्त के साथ साथ अलग अलग धर्म, समाज और राजघराने बने और ये लोगों ने महिला के शरीर को शिष्टाचार और अनुशासन से जोड़ दिया। कुछ धर्म ग्रंथों में महिला को सिर और स्तन ढकने की सलाह दी गई, लेकिन उसका मूल कारण था शालीनता और सामाजिक सुरक्षा, न कि कोई कठोर धार्मिक नियम। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मध्यकाल में आया, जब अफगान, तुर्क और मुगल शासक भारत आए। इन्होंने क्या किया? औरत को घर में कैद कर दिया, ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दिया, शरीर को ढकने के लिए नियम बना दिया, स्तन छिपाना नियम बन गया। बस यही एक सख्त सामाजिक नियम बन गया। यहीं से स्तन ढकने की परंपरा पूरे भारत में तेजी से फैलने लगी। इतिहास का सच्चाई ये भी है कि सदियों तक महिला को असुरक्षित वातावरण का सामना करना पड़ा। युद्ध, आक्रमण, जंगल और सामाजिक दबाव, बहुत सारा दबाव थे औरत पे। इसलिए परिवार और समाज ने महिला को ढकने की सुरक्षा और संयम से जोड़ दिया और धीरे धीरे ये जरूरत परंपरा और फिर नियम में बदल गई। आज के समय में स्तन ढकना या न ढकना ये पूरी तरह महिला की अपनी मर्जी है, उसका अधिकार है। समाज बदल रहा है, महिलाएं की सोच, उनकी स्वतंत्रता, उनकी पसंद अब सम्मान पा रही है। कपड़ा कभी भी शर्म के प्रतीक नहीं था और ना ही कभी होगा। परंपरा का मतलब हमेशा ये नहीं कि वो सही हो और बदलाव का मतलब हमेशा ये नहीं कि वो गलत हो। महिला का शरीर है, महिला का मर्जी। इसीलिए महिला का सम्मान कीजिए, उसकी सुरक्षा कीजिए और उसके जीवन को उतना ही महत्व दीजिए जितना वो दूसरे को देती है। महिला वो सिर्फ एक समाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज का नींव। औरत की जीवन यात्रा जन्म से लेकर बुढ़ापे तक संघर्ष, जिम्मेदारी, प्रेम और त्याग का मिश्रण होता है। वो हर रूप में सुंदर होती है। पहले वो बेटी बनती है, फिर किसी की बहन बनती है और दोस्त बनती, बाद में किसी की पत्नी बनती है, फिर माँ बनती है, उसके बाद दादी नानी बनती है। औरत का हर चरण समाज को आकार देता है और दुनिया को आगे बढ़ाता है। सो कभी भी किसी औरत को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा। औरत सम्मान की हकदार है, वो माँ है। जय हिंद, जय भारत।